नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। अफगानिस्तान में उपजे हालात की विभिन्न सियासी दलों ने कड़ी निंदा की है। भाजपा और कांग्रेस ने देश के पड़ोसी मुल्क में शांति बहाल होने के खून खराबे के अंत की कामना भी की है। क्या कहना है दोनों दलों के नेताओं का, आइए देखते हैं। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए वहां बिजली और डैम्स और हाईवेज के निर्माण के लिए काफी सहयोग किया था। जब श्री हामिद करजई वहां के राष्ट्रपति थे और जो वहां के अभी निवर्तमान राष्ट्रपति वहां के मीर साहब थे, हमारे हमेशा से ही दोस्ताना संबंध रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो अफगान लोग हैं, अफगानिस्तान के नागरिक हैं, शहरी हैं, बच्चे हैं, वहां की जो लेडीज खवातीन हैं, वो सब सुरक्षित रहनी चाहिए। किसी प्रकार के भी मानवाधिकारों का हनन हमारे पड़ोस में नहीं होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि वहां आतंकवाद और खून खराबे का अंत होगा और अफगानिस्तान शांति की ओर बढ़ेगा। परंतु इस समय अफगानिस्तान के हालात काफी नाजुक मोड़ पर हैं। भारत सरकार ने भी कहा है कि अफगान लोगों के लिए जो भी सहायता भारत से अफगानिस्तान के लोग जो अपेक्षा करेंगे, भारत उन अफगानिस्तान के नागरिकों की हर संभव सहायता करेगा। आज जो अंतर्राष्ट्रीय हालात, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, वो इन हालातों को बहुत ही गंभीरता से देख रही हैं। और जिस तरह से आज अफगानिस्तान में जो माहौल है और जिस तरह से तालिबान के रोग एलिमेंट जो हैं उन्होंने काबुल पे कब्जा कर लिया, कंधार पे, सारी मेजर सिटीज़ में कर लिया है। और ये हिंदुस्तान के लिए खुसूसन बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हिंदुस्तान की बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स हैं, और अफगानिस्तान के साथ जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे उनको ध्यान में रखते हुए तो मुझे लगता है कि सभी हिंदुस्तान की भी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो भी उस पर नज़र बनाए हुए है। पर जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से प्रेरित तालिबान जो है और जिस तरह से उन्होंने कब्जा किया है, जिस तरह से आज हालात वहाँ बने हैं, जो लोगों को भाग के निकलना पड़ रहा है, आज एयरपोर्ट पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया, तो ये चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि ज़रूर भारत सरकार ने इस पर पैनी नज़र बना के रखी हुई है और आने वाले दिनों में सभी ज़रूरी कदम जो है वो भारत सरकार द्वारा उठाए जाएंगे। और मुझे लगता है कि आज ज़रूरत है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आज अफगानिस्तान के साथ खड़ी हो, अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ी हो, ताकि ये हालात जो हैं इनको काबू में लाया जा सके। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर यानी 23 सितंबर को सरकारी अवकाश की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। अखनूर में आज युवा राजपूत सभा व अन्य संगठनों ने इस मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए समाज के सभी वर्गों से जम्मू कश्मीर प्रशासन पर दबाव डालने की अपील की। युवा राजपूत सभा का कहना है कि ये मांग अब समाज के सभी वर्गों द्वारा की जा रही है, जिसे प्रशासन को हर सूरत में पूरा करना होगा। हर जगह पर झंडे लान, महाराजा पोस्टर लान, क्योंकि जेडे ए राज इंदे वाला महाराजा का जेड़ा राज आ वो 100 गुना चंगा। एक उनके नाम की अस गौरमेंट को छुट्टी मंगा दें। अस 7-8 साल का संघर्ष करा दी युवा राजपूत सभा। हूँ सारी सभाएं, ब्राह्मण समाज, खत्री समाज, महाजन समाज सारे अगर अपील करा दें कि महाराजा साहब सारे राजा है, सारे लोग इकट्ठे हुई है, महाराज का दिन बनाना है। अस 23 सितंबर की रैली कटनी है, सारे बड़ी जड़ी जान। उस बाद अज को लेइए अखनूर, जोड़ियां, कोट, सारे जम्मू कश्मीर के अड्डे सारे प्रदर्शन शुरू हो गए। आज सारी कौमें का अपील करके कि सारे शाना निशाना साढ़े करना छन तो महाराज की छुट्टी मंगन। ये जी छुट्टी की डिमांड है, ये हम छड़ी राजपूत युवा राजपूत सभा की नहीं रही, कुसा राजपूत छतरी राजपूत नहीं रही, ये सारे JNK के जेडे नुमाइंदे जो लोग है उनकी सारे लोगों की डिमांड है और इसी पूरा फुलफिल करना चाहिए। और जो अज ये प्रोटेस्ट वगैरह जो है युवा राजपूत सभा ने इन्ना एक स्टैप चुकया जेडे अगे बदन सानू लोगों भी करना लाया। और अस करनी सेना वगैरह जेडे भी इत्थे आए लोग, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हाँ। और सानू इत्थे आने का मौका मिले,
एक गल मैं तुसीं होर सुनाना, अस ओ ब्राह्मण आ, अस उस जात दे ब्राह्मण आ जोल्ला महाराज सवेरे रुट्टी खांदा पैह्ला गैसां साढ़े लोकें दे कड्ढदा ते फिर खंदा। इस करियै साढ़ी अपनी पर्सनल ब्राह्मण सभा दी तरफा दा डिमांड रौह्ग कि एह्दी छुट्टी दी जल्द कोला जल्द कीती जा। अगर एह् घोशित नहीं करदे छुट्टी ते एह्दा जेह्ड़ा अंजाम है, एह्दा जेह्ड़ा प्रोटेस्ट है, मेरे कोल अपने ट्रांसपोर्ट यूनियन है वो अगर बंद भी करनी पई, अगर धरने प्रदर्शन पर भी जाना पो, मैं अपना ऑपरेशन भी बंद कराऊं और एह्दी जेह्ड़ी जिम्मेवार है सिर्फ गौरमेंट हो जेह्ड़ी है। पुंछ के सुरनकोट की नवनियुक्त एसडीएम नहीम उल निसा ने आज पदभार संभाल लिया। पदभार संभालते ही आज उन्होंने विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे जान पहचान की और साथ ही साथ कामकाज का भी जायजा लिया। नईम उल निसा स्वयं भी सुरनकोट में पली बड़ी हैं, जिन्होंने लोगों व अपने सहयोगियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही है। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, मैं इस धरती की हूँ, यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। यहाँ के हालात क्या है, यहाँ की जमीन कैसी, पहाड़ कैसे, दरिया क्या है, ये मैं जरा से वाकिफ हूँ। मैं जैसे आपने मुझ पे उम्मीद रखी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं आपकी उम्मीद पे खरी उतरूं। डोडा के नगरी इलाके में आज एक प्रिंटिंग प्रेस में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से वहां सनसनी फैल गई। बीच बाजार लगी आग से हर कोई सकते में आ गया और आनन फानन में दमकल विभाग को सूचित किया गया, जिसके कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक बहुत सामान नुकसान हो चुका था। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैठा था, ये मेरा कारखाना है नीचे। जो ही मैं बाहर निकला तो देख रहा हूँ कि आग निकल रही है अंदर से। तो अभी तक आग की कोई वजह पता नहीं लगी, कैसे आग लग गई कैसे नहीं। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा कारखाना था और ऊपर प्रिंटिंग प्रेस थी। नहीं, कोई कारण पता नहीं लग गया। हो सकता है कोई शॉर्ट सर्किट हो या और कोई वजह हो, लेकिन ऐसे कुछ नहीं। फिर फायर ब्रिगेड आया, उसने हमने बहुत कोशिश की, हमने पानी डाला, ये किया वगैरह, लेकिन कुछ नहीं बढ़ा। जो ही फायर सर्विस वाले आ गए तो उन्होंने आग को बुझा दिया। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। जम्मू में भाजपा के मुख्यालय में जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में जहां स्वर्गीय अटल जी को नमन किया गया, वहीं भाजपा की जम्मू वेस्ट इकाई और डिस्प्लेस्ड कश्मीरी डिस्ट्रिक्ट इकाई ने भी उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। आसानी हो गई, लेकिन भाजपा ने फिर जब आम आदमी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसकी जानकारी पार्टी नेता ओपी खजूरिया ने जम्मू में मीडिया को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के जम्मू कार्यालय द्वारा पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। आम आदमी पार्टी के जम्मू कार्यालय से कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की गई। कुछ हमारे आम आदमी पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे उनको जो हमें नियुक्ति पत्र दिए, उनको अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेवारियां दी, जिसमें राजेश गुप्ता जी, उनको जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन्नीकांत चिब जी, उनको जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र के हमारा आम आदमी पार्टी के युवा संगठन से उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक वक्त था जब डुग्गर प्रदेश में बाघ लोकप्रिय के शिखर पर थी। राजा महाराजाओं के दरबारों के साथ साथ बाघ आम लोगों में भी बड़ी लोकप्रिय थी। हालांकि वक्त की गर्दिश और बदलते दौर में बाघ कहीं खो गई है। जो लोग बाघ को इस आधुनिक दौर में गा रहे हैं, वो बाघ के खोए हुए मुकाम को दोबारा वहीं पहुंचाना चाहते हैं। इनमें से एक है बाघ गायक सुदेश मनहास। लुप्त होती जा रही इस डोगरी संगीत कला को लेकर इनका क्या कहना है, आइए देखते हैं।
न रुकी वक्त की गर्दिश, न कोई जमाने को बदलने से रोक सका। बदले हुए इस जहां में दुनिया में कई नई चीजें सामने आई, वही जमाने से कई पुरानी चीजें गायब भी हो गई। इन्हीं में से एक है अपने जमाने की सबसे लोकप्रिय डोगरी लोक संगीत की जान और शान भाग। वक्त की गर्दिश और बदलते दौर की मार डोगरी लोक संगीत की सुरीली तान पर भी भारी पड़ गई है। वक्त की गर्दिश जहां भाग की लोकप्रियता को खो गई, वहीं बदलते दौर ने इसे डोगरों के दिलों से भी बाहर कर दिया। आज डोगरी संगीत की ये सुरीली धरोहर लुप्त होने के कगार पर है। केवल गिने चुने लोग ही अब भाग को गाने वाले रह गई हैं। ये लोग डोगरी की सुरीली धरोहर को संजोने में जुटे हुए हैं और नई नस्ल तक इसे पहुंचाने का भी भरपूर प्रयास कर रही हैं। इन्हीं में से एक है जम्मू के गांव परियाल की रहने वाली सुदेश मनहास, जो डोगरी लोक संगीत के इस अनमोल धरोहर को संभाले हुए हैं और युवाओं तक इसे पहुंचाने का प्रयास भी कर रही हैं। ते ये जेह्ड़ी भाख है ते राजे महाराजे दे टाइम गांदे हे ते ओह इस दुनिया च नहीं है। ते हुण एह् जेह्ड़ी प्रथा है खत्म होआ दी, जेह्ड़ी भाख खत्म होआ दी, लुप्त होआ दी है। ते अस भी हुण एह् जेह्ड़ी भाखां सिक्खा दे आं और गा दे आं। अस भी एह् सोचने जेह्ड़े अज्जकल एह् नमें युवा ने, बच्चे ने, नमीं पीढ़ी है, एह् भी भाखां गान और जेह्ड़ा साढ़ा आर्ट है, जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर है, साढ़ी जेह्ड़ी एह् प्रथा है भाखें दी, ते एह् पीढ़ी चलदी रवै। और जेड़े अजकल दे बच्चे नवे ने भाख सीखना चाहते ने, वो भी सीखन गान, और जेड़े नवे युवा बच्चे ने इन्हें भी सीखना चाहिए। साड़ी तो ये कोशिश है कि ये जेड़ा आर्ट है, जेड़ी प्रथा है लुप्त होआ दी, ये जारी रहे। सुदेश के मुताबिक भाग के दीवाने केवल डोगरी भाषा बोलने वाले लोग ही नहीं थे, बल्कि ये गोजरी, पंजाबी सहित अन्य भाषा बोलने वालों में भी लोकप्रिय थी। हर एक भाषा दे गांदे ने, ऐसी गल नहीं है। जियां गोजर की है, पंजाबी है, डोगरे ने, हर एक कल्चर दे गांदे ने भाग। ते ये साड़ा जेड़ा आर्ट है, जेड़ा डोगरी दा, ये जारी रहना चाहिए। मौजूदा दौर की इस भाग गायिका का कहना है कि अपने दौर में भाग गायक प्रद्युमन सिंह, कृष्णा कुमारी और मास्टर बुआ दत्ता ने भाग को बदलते दौर में जीवित रखने के लिए अहम भूमिका निभाई। जैसे पिछले दौरे में उन्होंने भाग को लोगों के दिलों तक पहुंचाने का प्रयास किया, भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहने चाहिए ताकि डोगरी लोक संगीत की कला दुनिया में कायम रह सके। बुआ दत्ता और सर ने, प्रद्युमन सर ने, कृष्णा कुमारी और ने, ये मैं ते अपनी जे इस फील्ड च आई तो मेरे होंदे ते ये ने। जिन डोगरा शासकों ने भाग को मान दिया, सम्मान दिया, उनके शासन का पतन होने के बाद भाग का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। जहां एक समय आम डोगरा वासियों की जुबान पर बसने वाली भाग आज गिने चुने लोगों की जुबान तक ही सीमित होकर रह गई है और भाग को आज के दौर में गाने वाले ये लोग चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी भाग को गाए और इसे इसका खोया हुआ मुकाम दिलाए।
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਟ ਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਦੇ ਕੀ ਗਾਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, किस बेस पर गा दे, की है ਇਹਦਾ मीनिंग की है, समझना चाहिए और इसी आर्ट ही जारी रखना चाहिए। भाग के चाहने वाले और इस बदलते ज़माने में भाग को गाने वालों की ये ख्वाहिश है कि नई पीढ़ी भी भाग को समझे और इसे गाए, आने वाली पीढ़ी तक डोगरी लोक संगीत की इस शानदार और सुरीली धरोहर को पहुंचाए। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। बीएसएफ के डीजी एसएस देसवाल ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को लेकर कहा कि बीएसएफ हालात पर नजर बनाए हुए है और इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल के जवान सीमा के उस पार की गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए हैं। डीजी बीएसएफ ने कहा कि बीएसएफ हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ पड़ोसी देश से हुए समझौतों का पालन करती है और बीएसएफ की ओर से कभी भी इन समझौतों का उल्लंघन नहीं किया जाता। ये बात डीजी एसएस देसवाल ने सुचेतगढ़ में भारत पाक सीमा पर स्थित ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर मीडिया को संबोधित करते हुए कही। इसके अलावा डीजी बीएसएफ ने लेजर अलार्म सिस्टम को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लेजर अलार्म सिस्टम के 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जिन पर काम चल रहा है। इसके अलावा डीजी बीएसएफ ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। चैलेंज तो हमेशा किसी न किसी रूप में रहता है और हम ट्रेन हैं हर प्रकार के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, हर प्रकार के चैलेंज को मीट आउट करने के। तो चैलेंज आएंगे और हम भी अपनी तैयारी को मजबूत करते जाएंगे। तो आज के दिन भी यही स्थिति है कि जो भी चैलेंजेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने की हमारी पूरी की पूरी ताकत है। क्योंकि अटेम्प्ट्स तो जो बहुत लंबे टाइम से होते रहे, लेकिन हमने उनकी सारी अटेम्प्ट्स को फेल किया है रेगुलर। देखिए हर इश्यूज में आपस में बातचीत की जाती है, उठाई जाती है। जितने भी सेंसिटिव इश्यूज हैं वो बायलैटरली जब तक डील होंगी हम पूरा का पूरा शांतिपूर्वक उसको डील करेंगे सर। और जिस दिन जरूरत पड़ेगी जो है अभी और हर प्रकार की जो है एग्जाम, देखिए हम जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं पड़ोसी देश के साथ, उनको हम बड़े आदर से निभाते हैं एक देश के तौर पे। तो बायलैटरल एग्रीमेंट अभी सीज फायर की है तो उसमें हमारी तरफ से कोई वॉलेशन नहीं है और हम कोशिश करेंगे जब तक हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट है उसको बहुत ही अच्छे नियत से निभाएंगे। लेकिन हमारा पूरा का पूरा जो अक्रॉस द बॉर्डर एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर हमारी पूरी की पूरी नज़र है और जो हमें ज़रूरत है जो एक्शंस लेने की उसके लिए हम तैयार हैं। देखिए टेक्नोलॉजी का पूरा ट्रायल हम यूज़ करके करते हैं। CIBMS के 2 पायलट प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किए गए थे, वो कंप्लीट होके वो अंडर एक्शन है और उससे जो भी हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे वो सारे के सारे हम कर रहे हैं। देखिए जहाँ तक ड्रोन का सवाल है ये चैलेंज है। कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं और उन इंसिडेंट्स में स्मगलिंग की कोशिश की गई है, चाहे वो वेपन था चाहे ड्रग्स थे, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्टेट पुलिस ने सारे के सारे एफर्ट करके ज़्यादातर केस डिटेक्ट किए हैं। तो इस इशू के बारे में हम काफ़ी एडवांस स्टेज पे हैं ताकि टेक्नोलॉजिकली हम इसको बड़ी एफिशिएंटली हैंडल कर पाएँ। देखिए ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर बस स्टैंड पर किए गए सुरक्षा इंतजामों की सराहना की है।
एसोसिएशन ने इन इंतजामों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का आभार व्यक्त किया है। एसोसिएशन का कहना है कि सुरक्षा के ऐसे ही पुख्ता इंतजामों की बदौलत स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। एसोसिएशन के प्रधान रमेश टाक ने सदियों से चली आ रही रवायत का हवाला देते हुए जम्मू के लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। एसोसिएशन की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई पेश करता हूं कि जिन्होंने जो ये सिक्योरिटी इतनी टाइट की थी, जिसकी वजह से हमारे जो 15 अगस्त का प्रोग्राम बहुत अच्छा और सफल रहा। और मैं एक बार फिर से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि क्योंकि जो हमारे जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि वो अमन शांति से रहें, भाईचारा बना के रखें। जैसे कि हमारा सदियों से गुलदस्ता जो बना हुआ है, भाईचारा बना हुआ है, प्यार बना हुआ है, वो बना रहना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी एक दूसरे के सहारे चलता है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश को आगे ले जाने में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी हुई है, हमें उनको भी याद रखना है। और जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनके आगे भी हम जो गुजारिश करना चाहते हैं कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखकर, पुरानी जो हमारे लोगों ने कुर्बानी दी है उसको ध्यान में रखकर इस चीज़ को आगे ले जाए। एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट, मैं अपनी और मेरे शुभम गुप्ता जी बैठे हुए हैं और उधर भी बैठे हुए हैं, मुस्तैदी दिखाई है। और पहली बार लॉकडाउन में और पुलिस ने पूरी सिक्योरिटी जो टाइट की थी, उसका भी एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर। आज श्रावण मास का चौथा व अंतिम सोमवार था। जम्मू में सुबह से ही शिव भक्तों का शिव मंदिरों में तांता लगा हुआ है। सुबह से ही शिव भक्तों ने शिव मंदिरों में पहुंचकर रुद्राभिषेक किया और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। जम्मू के रूपनगर स्थित प्राचीन आपशंभू मंदिर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को विशेष शिव पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने भाग लिया। उधर गांधीनगर में भी श्रावण मास के अंतिम सोमवार को विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उधर जम्मू के रंगरेश्वर मंदिर में भी सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ रही और शिव भक्तों ने रुद्राभिषेक कर भगवान शिव की पूजा की। हम सब भक्तजन भगवान आप शंभू के मंदिर में भगवान आप शंभू सोम श्रावण मास की अंतिम सोमवार की पूजा करने के लिए नमक चमक रूप से शस्त्र धारा से मतलब 1108 और 108 धाराएं से भगवान भोलेनाथ की सारी रात पूजा चलेगी। जहाँ पे शिव मंदिर में रुद्राभिषेक हो रहा है, जहाँ सभी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक करवाते हैं। और भी आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, इसलिए सभी भक्त अपनी मनोकामना रखने के लिए भगवान के समक्ष और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान का पूजन करते हैं। इसलिए इस श्रावण मास का बहुत ही महत्व है और वेद मंत्रों के उच्चारण से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए इसका अभिषेक करवाया जाता है। जम्मू शहर में ट्रैफिक की समस्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू शहर का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां लोग ट्रैफिक की समस्या से परेशान ना हो। इस तरह जम्मू के तालाब तिल्लो के लोग भी ट्रैफिक की समस्या से परेशान हैं। इन लोगों ने प्रशासन से समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। दुकानदार कुछ ट्रैफिक वाले मेटाडोर वाली कोई बात नहीं, पर मेटाडोर वाले क्या करते हैं, जहाँ तो मार्केट वहाँ ब्रेक लगा देते हैं। तो ये नहीं कहते कि कुछ किसी से आ रहा है उसका गाड़ी लगेगी, क्या होगा। कि मेन व्यवस्था दो बंदे ट्रैफिक व्यवस्था ये वहाँ पर उनको रोकते नहीं भाई आप मेट्रो लगाइए जहाँ से। भगवती नगर से गोल गुजराल कैंप तक जाने वाली सड़क की खराब हालत को लेकर लोगों में भारी रोष है। लोगों के मुताबिक सड़क की खराब हालत के कारण उनका आना जाना मुहाल हो चुका है। इन लोगों के मुताबिक सड़क में पड़े गड्ढे आए दिन हादसों का कारण बन रहे हैं और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रोड को लेकर बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं और भगवती
भगवती नगर से लेकर कैंप तक बहुत गंदा रोड है, खड्डे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। जब बारिश होती है खड्डे दिखते नहीं हैं, वो एक्सीडेंट बढ़ने की वजह बनते हैं। और हम चाहते हैं कि ये रोड जल्द से जल्द बना दिया जाए। बहुत प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में, दूर भी बहुत ज़्यादा है जब बारिश नहीं होती है। और जो पैदल लोग जाते हैं, बाइक लेके जाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम कहते हैं कि जल्द से जल्द रोड बना जाए। कैंप से लेके भक्ति नगर हॉस्पिटल तक पूरा रोड टूटा हुआ है। जब बारिश पड़ती है इधर तो इतना पानी जमा हो जाता है, पता नहीं चलता खड्डा कहाँ पे है, रोड कहाँ पे है। और इतने एक्सीडेंट होते हैं इस रोड के ऊपर, तो कहने की बात नहीं है। ये रोड जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, जहाँ पे ये एक तरह से बाईपास निकला हुआ है, जहाँ से इतनी गाड़ियाँ निकलती हैं तालाब चलो की जाने की वजह से इधर से जाती हैं। ये बड़ा शॉर्टकट पड़ता है, लेकिन इस रोड की हालत। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।